जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान समागम में। मित्रों, आज हम आपके बीच में गीता के कुछ ऐसे उपदेशों का वर्णन करने जा रहे हैं जिसको सुनकर के आपके मन में पनप रही बेचैनी, उदासी, हीन भावना और भी तरह तरह की व्याधियों जो आपके सामने हैं, उनको दूर करने में आपको मदद मिलेगी और एक नई ऊर्जा का आपके मन में उदय होगा। इसीलिए निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बीच में मत छोड़ना। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी भगवान श्री कृष्ण से बारंबार करबद्ध प्रार्थना है कि मेरे वीडियो देखने और सुनने वालों का जीवन खुशहाली से हमेशा भरा रहे। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं और हमारे महापुरुषों ने भी बताया है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाकर श्रीमद् भागवत गीता जी का निर्मल ज्ञान समस्त संसार को दिया था, जिसके बारे में आज की पीढ़ी मतलब हम सबको इसका पता होना अति आवश्यक है, क्योंकि गीता के उपदेश ऐसे प्रकाश की भांति हैं जिनका उद्देश्य अज्ञानता का तमस मिटाना है। मित्रों, आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप गीता के उपदेश या भगवान कृष्ण का संदेश सुनकर के अपने जीवन में होने वाली परेशानियों का समाधान कर सकें। मित्रों, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते और न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु भी इसे सुखा नहीं सकती। अर्थात हे अर्जुन, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। इसीलिए अगर कहीं अन्याय हो रहा हो, चाहे अन्याय करने वाले अपने लोग ही क्यों ना हो, तो मनुष्य को चुप नहीं रहना चाहिए, उसे गलत का साथ नहीं देना चाहिए। अर्थात धर्म और कर्म के आगे अगर अपने लोग ही क्यों ना आए तो उन्हें बिना दंडित किया नहीं छोड़ना चाहिए। है अर्जुन, इसीलिए शस्त्र उठाओ और युद्ध करो, क्योंकि हे पार्थ, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, मैं ही भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के सभी जीवों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय है, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। इसीलिए है अर्जुन, मैं ही सर्वस्व हूँ। जब जब धरा पर धर्म की हानि होती है और पापी अधर्मियों का वर्चस्व बढ़ जाता है, तब तब मैं अपने एक नए स्वरूप में जन्म लेता हूँ, चाहे वह कोई भी युग हो। मित्रों, आप सभी जानते हैं इसी बात को दोहराते हुए बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जब जब होई धर्म की हानि, मारही असुर अधम अभिमानी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। जो व्यक्ति वासना में लिप्त रहता है और क्रोध लालच से जिसका मन मस्तिष्क भरा रहता है, वह मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है, जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते हैं। वे अपने मार्ग से कोसों दूर रहते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। प्रत्येक मनुष्य को अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
अर्थात व्यक्ति को कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य कर्म करेगा तो फल उसे अवश्य मिलेगा। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति ही अपने जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति जिस दिन मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा देगा तो उसी दिन से सभी उसके हो जाएंगे और वह व्यक्ति भी सबका हो जाएगा। बस यह सब अपने अपने मन की सोच है। जैसा व्यक्ति मन से सोचता है वैसा होने में देर नहीं लगती है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से ही भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ रहती है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख रुख आता जाता रहता है। इसमें व्यक्ति को ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चिंता किसी भी परिस्थिति में किसी समस्या का हल नहीं हो सकती। अपने जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। यहाँ मनुष्य का खोना और पाना मेरे ही माध्यम से होता है। यहाँ कोई किसी का मित्र नहीं है और ना ही यहाँ कोई किसी का शत्रु है। यह सब अपने अपने मन का भ्रम है। यही माया जाल है और मनुष्य मेरा तेरा तेरा मेरा ईर्ष्या द्वेष शत्रुता इन्हीं में उलझा हुआ है। हे अर्जुन, केवल मन ही किसी का सच्चा मित्र और शत्रु होता है। जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। परमात्मा हमेशा मनुष्य के साथ रहता है। मनुष्य अच्छा करेगा तो उसका परिणाम भी अच्छा मिलेगा, गलत करेगा तो परिणाम भी गलत ही होगा। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे।